अरे ओ सब्जी वाले, ये पालक क्या रेट दिया तूने? बहन जी 50 रुपए किलो दे रहा हूँ पालक। हे राम, 50 रुपए किलो? सब्जी बेच रहा है या सोना? बहन जी ये क्या कह रही हो आप? तू क्या ज्यादा चालाक बनता है? पालक का रेट 10 रुपए चल रहा है, 10 रुपए। तुम सब्जी वालों का तो काम ही है लोगों को लूटना। अब 10 रुपए किलो से देना है तो दे, वरना तेरे जैसे और भी बहुत हैं। बहन जी ऐसे भी क्या कंजूसी, इतनी कंजूसी भी अच्छी बात नहीं है। हम गरीबों को भी तो कुछ कमाने का मौका दो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तेरे से उम्र में बड़ी हूँ। तमीज से बात कर मुझसे। पालक देना है तो दे, वरना जा तू। ये कहानी है गांव में रहने वाली कोकिला की, जो बहुत ही कंजूस थी। कोकिला के पति का एक कार एक्सीडेंट में जवानी में ही देहांत हो गया था। उसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। वो अपनी बहू अर्चना के साथ गांव में रहती थी। उसका बेटा अहम शहर में नौकरी करता था। कोकिला हर चीज में कंजूसी किया करती थी, चाहे वो बिजली का इस्तेमाल करना हो या फिर कोई खाने की चीज। कोकिला को बासी खाना खाना मंजूर था, मगर अपनी इस आदत को सुधारना नहीं। वो अपनी बहू को भी यही सिखाती थी, बेटा पैसे बचाओ, पैसे बचाओ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कोकिला की कंजूसी कैसे उसी पर भारी पड़ जाती है। अरे ओ अर्चना, कहाँ मर गई? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुझे? क्या हुआ मम्मी जी? अरे रसोई का राशन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? तुझे इतना भी समझ नहीं है कि चीजों को हिसाब से कैसे इस्तेमाल करना है? सब्जियां दालें कितनी महंगी हो गई है। मम्मी जी घर का राशन 2 महीने पहले ही तो आया था। मम्मी जी जब रोज खाना बनेगा तो राशन भी तो खत्म होगा। मेरे से जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। तू क्या चाहती है? घर के खाने पीने के चक्कर में मैं अपना घर भी बेच दूं? मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अब से घर में कोई राशन नहीं आएगा। अचार से रोटी खा के हम गुजारा करेंगे, समझी? चल जा अब यहाँ से। एक दिन अर्चना आंगन में कुछ काम कर रही थी, तभी वहाँ नारियल पानी बेचता हुआ एक आदमी आता है। अरे आओ भैया आओ, गर्मियों में ठंडा ठंडा नारियल पानी पियो, आओ आओ। अर्चना को बचपन से ही नारियल का पानी बहुत पसंद था। नारियल पानी को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे आवाज दे दी, अरे ओ नारियल पानी वाले भैया, एक नारियल पानी तो दे देना। जी दीदी अभी देता हूँ। तभी वहाँ कोकिला आ जाती है। क्यों री, तुझे समझ नहीं आता क्या कि खर्चा कम किया कर? यहाँ महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और तुझे नारियल पानी पीने की पड़ी है। तुझे अंदाजा भी है ये कितने का आता है? 60 रुपए का आता है, 60 रुपए का। 60 रुपए का पेड़ पे लगे हैं। वो मम्मी जी, मेरा बहुत दिनों से नारियल पानी पीने का मन हो रहा था। अरे पानी ही तो पीना है ना, तो घर में क्या पानी की कमी है जो फालतू में पैसे बर्बाद कर रही हो? अरे बहन जी, दीदी का इतना मन है नारियल पानी पीने का तो आप एक ले लो ना। तेरे समझ नहीं आई, अब तू हमारे घर के मामले में बोलेगा? जा यहाँ से। रहने दो भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर अर्चना उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि एक दिन अर्चना की माँ उसके ससुराल में आती है। अरे माँ, आप अंदर आओ माँ। क्या बात है अर्चना बेटा, तू कितनी कमजोर लग रही है। क्या बताऊँ माँ, मेरी सास इतनी कंजूस है कि हमारे घर में अब अचार से रोटी खाई जाती है। तभी वहाँ कोकिला आ जाती है। हाँ हाँ, कर और बुराई अपनी माँ से मेरी। तुझे इस घर में इतनी ही दिक्कत है तो क्यों करके आई शादी? रह लेती अपनी माँ के पास ही। और आप अपनी बेटी की इतनी ही चिंता है तो दाल चावल और रसोई का सारा राशन लेकर आती अपनी बेटी के लिए। कमजोर हो गई है मेरी बेटी। इतना कहकर कोकिला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अर्चना बेटी, मुझे लगता है इस घर में शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ, अब यही मेरा घर है, आप परेशान ना हो। हेतल अपनी बेटी की इस हालत को देखकर बहुत चिंतित थी, लेकिन अर्चना के कहने पर वो वहाँ से चली जाती है। एक सुबह अर्चना बेहोश हो जाती है। कोकिला अर्चना की ऐसी हालत देख तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसको? बहन जी खून की कमी के कारण ये बेहोश हो गई है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगा,
आप उन्हें रेगुलर इनको देती रहना। डॉक्टर साहब, इन दवाइयों की कीमत क्या होगी? ज्यादा नहीं, यही कुछ 900,000 रुपए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। छोटी मोटी बीमारी ही तो है, उसके 1,000 रुपए बता दिए। खून की कमी ही तो है, खुद भर जाएगी। 1,000 रुपए में तो मेरा बिजली का बिल भर जाएगा। कोकिला अर्चना की खून की कमी को छोटी बात समझ रही थी, क्योंकि वो बहुत लालची किस्म की औरत थी। उसे अपने लालच के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अर्चना की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। मम्मी जी, आप मेरे पति को बुला दो, वरना मैं ऐसे ही पड़े पड़े मर जाऊंगी। क्यों बुलाऊं अपने बेटे को? मेरा बेटा वहाँ कमाने गया है, तेरी तरह नहीं मुफ्त की रोटियां तोड़ने। और तेरी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि वो ठीक ना हो, जल्दी ही आराम करने से ठीक हो जाएगी। अहम शहर से घर आ चुका था, तभी वो अपनी माँ की कही सारी बातें सुन लेता है। माँ, ये क्या सुना मैंने? अर्चना की तबीयत खराब थी और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा और डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? माँ, तुम्हारी यही कंजूसी मुझे पसंद नहीं। अगर अर्चना की जगह आज तुम्हारा बेटा होता तब भी तुम यही करती। अगर आपको अर्चना से इतनी ही दिक्कत है तो हम दोनों अर्चना के ठीक होते ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। कोकिला को अहम की ये सब बातें सुनकर अफसोस होता है। तभी अहम डॉक्टर को घर बुलाकर अर्चना का इलाज शुरू करवाता है और 3 दिन बाद अर्चना बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी दोनों घर छोड़कर जा रहे थे। तभी कोकिला को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं लालच में बहुत अंधी हो गई थी। बेटा, मुझे छोड़कर मत जा, मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी। मम्मी जी, मेरे लिए यही बहुत है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। मम्मी जी, बचत करो मगर कंजूसी नहीं। हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।